आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना काबीना इजलास मुनक्किद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दी मशरूत इजाज़त। पीर को मुनक्किद होगा इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर होगा तबादिला ख्याल। मेट्रो ट्रेन सर्विसेज मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, वक्त में किया गया इजाफा। हैदराबाद मेट्रो रेल ने जारी की वजाहत। सेवक नगर मल्लेपल्ली में दो फरीकैन के दरमियान हुए झगड़े के सिलसिले में हबीबनगर पुलिस ने की कार्रवाई। दोनों ग्रुप से नौजवानों को किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना हुकूमत को काबीनी इजलास मुनक्किद करने के सिलसिले में मशरूत इजाज़त दे दी है, जिसके बाद तेलंगाना का काबीनी इजलास पीर को दोपहर 3 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ECI को एक दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें गुजारिश की गई थी कि कई उमूर पर तबादिले ख्याल और फैसलों के लिए काबीनी इजलास मुनक्किद होना ज़रूरी है। इसके बाद ECI ने दरख्वास्त का जायज़ा लिया और इस सिलसिले में मशरूत इजाज़त दी। इस इजाज़त के मुताबिक सिर्फ अर्जेंट मैटर्स को ही इस काबीनी इजलास में ज़ेर बहस लाने की बात कही गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने वजाहत की है कि मेट्रो ट्रेनें अपने औकात के हिसाब से मामूल के मुताबिक चलाई जाएंगी। वाज़ेह रहे कि LNT की जानिब से दिए गए बयान के बाद एक नया तनाज़ा पैदा हुआ था, जिसमें LNT के अहदेदार ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ निकाल लेगा, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त बस सर्विस देने से मेट्रो रेल को नुकसानात हो रहे हैं। ताहम HMRL की जानिब से वजाहत की गई है कि मामूल के मुताबिक और औकात के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 11 बजे तक ट्रेनें चलाई जाएंगी। ताहम जुमा और हफ्ता को इनके औकात में इजाफा किया गया है। रात 11 बजे के बजाय 11:45 तक मेट्रो रेल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लोकसभा इंतखाबात में कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दोनों शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मस्जिद मोहम्मदिया वाक़ हकीमपेट कुंटा में खुसूसी दुआ का अहतमाम किया गया। मोतमद अमूमी कुल हिंद में इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी और मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने इस दुआया इज्तिमा में मेहमान ख़ुशी के तौर पर शिरकत की, जबकि मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने खुसूसी दुआ की। वाज़ेह रहे कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के अलावा औरंगाबाद और किशनगंज पार्लिमानी नशिस्त से भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم
खान सलाउद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह के लोग मखलूक के मुतअल्लिक़ उनको भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए और दिगार आज दुरूद शरीफ की खत्म की इम्तियाज दलील को कामयाबी अता फरमाइए अंतर ईमान को कामयाबी अता फरमाइए और दिगार मुसलमानों की इज्जत और लाज रख लीजिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की लाज रख लीजिए और दिगार तेरे बंदों की खिदमत करने वाली इस सरजमीन पे वाहिद जमात को कामयाबी अता फरमाइए इस जमात की हिफाजत फरमाइए ताइदीन की हिफाजत फरमाइए। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में न सिर्फ हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त बल्कि औरंगाबाद और किशनगंज बिहार से भी उम्मीदवारों को उतारा गया है। मजीद उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दोनों शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्का असम्बली बहादुरपुरा में भी एक दुआया इज्तिमा मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें मोहतमद अमूमी कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा क़ादरी और मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मेहमानान के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की गई और मजलिसी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया गया। इस मौके पर मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, सरगम मजलिसी कारकुन, इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। बारी ताला हमीद मिल्लत पे भी करम फरमा दीजिए, अपने फजल से सरफराजी फरमाइए। बारी ताला अकबरुद्दीन कुवैसी साहब पे भी करम फरमा दीजिए, अपने फजल के फैसले फरमाइए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे करम फरमा दीजिए। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह जितने के मेरे हजरात हैं उन तमाम पे भी अपनी इनायतों के फैसले फरमा दीजिए। बारी ताला आज हमारे भी सादात भी मौजूद हैं, हजरत पाशा काजी साहब किला मदरसे आली दामाद बरकातुल आलिया कुर्सियां मौजूद है। बारी ताला इन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्ताजिला सरफराज फरमा दे, उम्र की दराजियों से मालामाल फरमा दे, अपने फजल के फैसले फरमा दे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह आप करीम है, आप कदीमुल एहसान है। बारी ताला हमारे भी पहले रियासत में तलबा और तालिबात को दी जाने वाली गरमाई तातीलात ख़त्म होने और नए तालीमी साल के आगाज़ के लिए अब सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। इस सिलसिले में तलबा और तालिबात और उनके ख़ानदानी अफराद छुट्टियाँ गुजारने के लिए सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। ताड़बन बहादुरपुरा में वाक़े ज़ू पार्क में भी इस सिलसिले में सैर व तफरीह के लिए कई अफराद पहुँचे। इतवार को तकरीबन 25,000 से ज़ायद अफराद पहुँचे, जिनमें बच्चों की ज़्यादा तादाद थी। डिप्टी क्यूरेटर ज़ू पार्क ए नागामनी ने बताया कि विजिटर्स की तादाद को देखते हुए टिकट काउंटर्स में इजाफ़ा किया गया था और सिक्योरिटी अहलकारों की तादाद में भी इजाफ़ा करते हुए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए। उन्होंने ज़ू पार्क विज़िट करने वाले तमाम अफराद से इज़हार तशक्कुर भी किया। चालीस साला मोहम्मद एजाज अली साकिन बाग जहारा याकुतपुरा 17 मई से लापता बताए गए हैं। उनके भाई ने इस सिलसिले में मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया है कि उनके भाई का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और वो 17 मई से लापता हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए इस्तदा की है कि उनके भाई की तलाश गुमशुदा के सिलसिले में FIR जारी किया जाए। मादनापेट पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR भी जारी की। अगर किसी को नज़र आ जाए तो मादनापेट पुलिस स्टेशन से रुजू किया जा सकता है या फिर मोबाइल नंबरात
9248809929 या फिर 9292009520 पर राबिता किया जा सकता है। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी के मुताबिक तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है और कई मकामात पर बिजली गिरने की भी इत्तलात हैं। इस सिलसिले के तहत ज़िले विकाराबाद के जुंतुपल्ली विलेज में पेश आए हादसे में बिजली से मुतासर होकर 2 अफराद फौत हो गए। इनकी शिनाख्त एम श्रीनिवास और लक्ष्मप्पा की हैसियत से की गई है। मज़कूरा वारदात से देहात के लोगों में डर खौफ देखा गया और इस हादसे से कुछ अफराद गमगीन भी देखे गए। इत्तला मिलते ही मुताल्लिक़ा पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। हबीबनगर पुलिस ने 17 मई को सेवक नगर मलेपल्ली में पेश आए एक हमले के सिलसिले में 12 अफराद को हिरासत में लिया, जबकि मफरूर अफराद को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन मोहम्मद अशफाक के मुताबिक दोनों फरीकैन की जानिब से शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद ज़ख्मी होने वाले फरीक के भी 4 साथियों को हिरासत में लिया गया है। यहाँ हबीब नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में सेवक नगर बोल के एक एरिया है। वहाँ पे 17 तारीख के दिन 5 बजे रात के 9 बजे एक गड़बड़ हो रही, ग्रुप तैयार हो के 100-200 आदमी तैयार हो के मार ले रहे बोल के इंफॉर्मेशन आया। उसके ऊपर अपने SHO हबीब नगर वहाँ पे अपनी टीम को जाके वहाँ पे सबको कंट्रोल करे। कंट्रोल करने के बाद उसमें मालूम हुआ कि ऐसा अपने समीर और नवीद, ये जो 2 ग्रुप है उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट है बोल के वो लोग एक को एक मार लिए बोल के मालूम हुआ। तो उस सिलसिले में 2 केसेस रजिस्टर करे, एक समीर का ग्रुप एक नवीद का ग्रुप, 2 ग्रुपों में केस रजिस्टर करके हमारे हबीबनगर के इंस्पेक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन करे, अपने ACP आसफनगर की सदा सुपरविजन में इन्वेस्टिगेशन करके 2 केसेस रजिस्टर करके आज उन लोगों को पकड़ा गया और अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। इसमें तो और बहुत लोग इन्वॉल्व है। फिलवक्त तो हमारे एविडेंस में एक समीर, हुसैन शरीफ, वाजिद, ये फेरोज एक ग्रुप में अब तक अपने पास आया और दूसरे ग्रुप में नवीद, इरफान और वसीम और ये सैयद माजिद, ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है। अब तक तो इनके ऊपर हमारे को एविडेंस मिला है। बाकी के थोड़े लोग और इंक्वायरी कर रहे हैं। उसमें हम इंक्वायरी के हिसाब से अगर कुछ आया तो 100-200 लोग रहने से हमारा मुश्किल हो रहा कौन कौन थे क्या नहीं थे, तो उसके लिए इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर उसमें और कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको लेके भी जाएंगे। इसका इन्वॉल्वमेंट इसके भाई पूरे इन्वॉल्व ही है। इनके क्या बोलते अबेटमेंट क्या बोलते सपोर्ट पे ये चल रहा बोल के हमारे को लोग बोले, और भी इसमें कोई दूसरा राउडी शीटर भी कुछ सपोर्ट कर रहा बोल के मालूम हुआ। हम उसके बारे में इंक्वायरी करके अगर हमारे को एविडेंस मिला तो उसके ऊपर भी हम सपोर्ट के नीचे हम एक्शन लेंगे। हाँ, लड़ाई में था, बाद में स्पॉट पे आया हूँ, स्पॉट पे आया और ये माजिद उसको सपोर्ट कर रहा बोल के इंफॉर्मेशन है। ये समीर के जो पूरे रिश्तेदार हैं, समीर का एसोसिएट्स है ये, तो ये लोग जब नवीद उधर गए ना अटैक करने के लिए, तो इन लोग उसको समीर को सपोर्ट करते हुए इन लोग उसको अटैक करे और इन लोग उसको अटैक करे। वैसा हुआ। और कबगीर वो दूसरे राट्स और कबगीर वहाँ जो पकवान चल रहा था ना, और वहाँ जाके भी वो क्या बोलते हैं पूरा भीभत्सम के ऐसा वो खाना नीचे डाल देना करना, पूरा एक राउडिज्म एक्टिविटी। चाकू ये कौन है? नवीद। दोनों पार्टीज के क्या बोले? दोनों पार्टीज
अब बोथ पार्टीज के ऊपर केस बुक करें। समीर पे ऑलरेडी केसेस भी है कहते हैं। समीर हमारे एरिया में नहीं है, तो अपनी नोटिस में नहीं आया इंस्पेक्टर के, वो पीडी एक्ट में भी है कहते हैं, तो हम अब उसको राउडी शीट्स ओपन करेंगे। ये क्या है बोले तो ये राउडी एलिमेंट्स है, राउडी एक्टिविटीज कर रहे हैं, मगर नोटिस में नहीं आए थे। राउडी शीट्स नहीं है उनके ऊपर, मगर राउडी एक्टिविटीज चल रहे हैं लोगों के। तो कुछ राउडीज इनको मेंटेन कर रहे हैं, हम शरीफ बोल के दूसरों को राउडीज को मेंटेन करके कुछ ऐसा मालूम हो रहा इंफॉर्मेशन, हम इस लिहाज से भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा लिंक निकला तो हम। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। उन्होंने इतवार को जमशेदपुर में इंतखाबी मुहिम चलाई। नाज़रीन में इस खबर के साथ दीगर खबर और तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की इंतखाबी मुहिम जारी है। मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में कोई भी सरमाकार सरमाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर एक मरतबा फिर उन्हें शहजादा करार दिया और उनकी सनतों, ताजिरों और सरमाकारों का मुखालिफ भी करार दिया। उन्होंने इन रियासतों के नौजवानों को रोज़गार के बारे में पूछा। उन्होंने नौजवानों से पूछा कि राहुल गांधी की मुखालिफ सरमाकारों पॉलिसी के बाद उन्हें रोज़गार कैसे मिल सकता है। भाइयों बहनों, मैं आज एक गंभीर विषय को स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आज उद्योग की धरती पर खड़ा हूं और मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच खड़ा हूं। मैं जरा कांग्रेस को, उनके साथियों को, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो, कर्नाटका में हो, तेलंगाना में हो, पश्चिम बंगाल में हो, हिमाचल में हो, मैं उन मुख्यमंत्रियों को चुनौती देता हूं और जरा समझ ले मेरी चुनौती को। ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा चुनावी स्टेटमेंट नहीं है। मैं बड़ी गंभीरता से एक विषय को छेड़ना चाहता हूं और जो मीडिया वाले अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, अपने आप को न्यूट्रल मानते हैं, वो जरा इनके मुख्यमंत्रियों को जाकर के सवाल पूछे। वज़ीर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आप पार्टी के खिलाफ साजिशें करने का इल्ज़ाम लगाया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब से बीजेपी इख्तियार में आई है, आप पार्टी पर कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्होंने शराब पॉलिसी घोटाला केस का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने आप पार्टी को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन झाड़ू का आगाज़ किया है। इस ऑपरेशन के तहत आप पार्टी के बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया जा रहा है और इंतखाबात के बाद पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करने की भी साजिश है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को खाली कराने की भी बात कही। पिछले कुछ सालों में जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं, कितने आरोप लगाए इन्होंने, कितने केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। केजरीवाल ने बसों में घोटाला कर दिया, पानी में घोटाला कर दिया, बिजली में घोटाला, पता नहीं कितने आरोप लगाए, कुछ नहीं चिपका, कुछ नहीं चिपका। जनता बेवकूफ थोड़ी है, कुछ नहीं चिपका। इन्होंने इतने आरोप लगाए, अब कह रहे हैं कोई शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। जनता पूछ रही है इनसे, अब मैं हमें जवाब देने की, जनता पूछ रही है भाई शराब घोटाला हो गया, पैसा कहां है, कहां गया वो पैसा? खुद ही जाके ये सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं हाँ जी पैसे की तो कोई रिकवरी नहीं हुई। तो क्या हवा में हो गया क्या शराब घोटाला? कहीं बाकी रेड वेड मारते हैं ये, कहीं नोटों की गड्डियां मिलती हैं, कहीं ज्वेलरी मिलती है, यहां तो कुछ भी नहीं मिला, चवन्नी नहीं मिली। कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला हो गया, 1000 करोड़ का 1000 रुपए भी नहीं मिले, 100 रुपए भी नहीं मिले। कहां गए सारे पैसे? बिल्कुल फर्जी केस इन्होंने बना बना के हमारे लोगों को गिरफ्तार किया।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और एक मरतबा फिर मकबूजा कश्मीर और दफ़ा 370 पर कई दावे किए। अमित शाह ने इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाक मकबूजा कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। उन्होंने कांग्रेस कायद राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि मकबूजा कश्मीर को हम लेकर रहेंगे। उन्होंने राहुल गांधी को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने 70 बरसों तक दफ़ा 370 बचाए रखा, लेकिन मोदी जी ने दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया। राहुल बाबा, आज प्रयागराज की पवित्र धरती पर मैं कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। राहुल बाबा, आपने 70 साल तक 370 को बचा कर रखा। प्रयागराज वालों, आपने यहां से मोदी जी को चुनकर भेजा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। समाप्त। दिल्ली के दरियाला और आप पार्टी कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पार्टी रहनुमाओं के साथ दिल्ली में पार्टी दफ्तर से जब रवाना हुए तो पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद भी उनके साथ मौजूद थी। आम आदमी पार्टी अपने पार्टी लीडरान की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी हेडक्वार्टर के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया है। दरियाला दिल्ली अरविंद केजरीवाल के साथ ही वैभव कुमार की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज की कॉल पर दिल्ली के वजीर सरोज भारद्वाज ने अपना रद्दमल दिया। उन्होंने कहा कि तमाम बड़े लीडरों को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल 20 दिन से जमानत पर बाहर है, लेकिन बीजेपी हर रोज साजिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अगर आप पार्टी से नफरत करते हैं और वो समझते हैं कि लीडरों को जेल में डालकर पार्टी को ख़त्म किया जाएगा तो ये उनकी गलती है। देखिए, पार्टी के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। क्या संजय सिंह, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या अरविंद केजरीवाल। 20 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उसके बाद भी रोज षड्यंत्र किए जा रहे हैं, रोज नए मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, रोज नई इंक्वायरियां की जा रही हैं। कल उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी जेल भेज दिया गया। तो अगर प्रधानमंत्री को इतनी नफरत है आम आदमी पार्टी से और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को जेल भेज के वे आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उनकी भूल है। हम आज 12 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाएंगे कि आप एक एक करके ड्रामेबाजी बंद करिए, आप सबको गिरफ्तार कर लीजिए ना, मगर इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी खत्म नहीं होगी। जितने लोगों को गिरफ्तार करोगे उनसे 100 गुना ज्यादा लोग दिल्ली के गली मोहल्ले के अंदर आम आदमी पार्टी के पक्ष में नेता बन के खड़े होंगे। अभी लेकिन पुलिस वालों ने तो कभी नहीं मार्च किया, नहीं करने दिया। हमारे नेता तो जब गिरफ्तार कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी तो विरोध कर पा रही थी, चाहे कनॉट प्लेस पे करना चाहें या कहीं पे भी करना चाहें, मगर आम आदमी पार्टी के जैसे ही 100 लोग इकट्ठे होते थे उनको भर भर के जो है थानों के अंदर गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली पुलिस से आप और एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? देखिए, वो बेचारे नौकरी कर रहे हैं केंद्र सरकार की, और अगर नहीं मानेंगे केंद्र सरकार की तो तबादला कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, झूठे केस में उनको फंसा दिया जाएगा। ऐसे तो कई जो है उदाहरण है, तो उन विचारों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर-ए-आला और बीएसपी सरबराह मायावती उत्तर प्रदेश की बस्ती में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर अपने दौर इक़्तिदार में दलितों और आदिवासियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन के प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन को ख़त्म करने का भी इल्ज़ाम लगाया।
अब काफी हद तक प्रभावहीन बना दिया गया है। और आप लोगों को ये मालूम है, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो समाजवादी पार्टी ने इन वर्गों के कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो क्या आप लोग दलित और आदिवासी लोग, क्या आप लोग ऐसी समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी ऐसी पार्टी को माफ नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के रहनुमा संजय रावत ने दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की जानिब से बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज की तायद की है। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज का वो खैर मकदम करते हैं और 4 जून को हुकूमत बदल रही है, लेकिन इस हुकूमत की मस्ती कम नहीं हो रही। अपोजिशन को आज भी धमकाया जा रहा है। सभी नेताओं को अरेस्ट कर लें और वो आज जा रहे हैं हेडक्वार्टर पे। मैं स्वागत करता हूँ इस मौका। सरकार बदलने जा रही है 4 जून को, फिर भी मस्ती जो है सरकार की अब कम नहीं हुई है। आज भी अपोजिशन को डराया धमकाया जा रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं मुंबई में भी हो रहा है। चोरी का पैसा बचाने के लिए गृह मंत्री खुद आते हैं मुलुंड में। जो पैसा हमने पकड़ा है गृह मंत्री को खुद आना पड़ता है। भाई ये कौन सा कानून है? गृह मंत्री वही दिल्ली में चल रहा है, वही और स्टेट में चल रहा है। तो अगर केजरीवाल जी ने इस आंदोलन का जिक्र किया है तो आंदोलन बहुत अच्छा है। केरला के तिरुवनंतपुरम में कल रात की बारिश से मौसम खुशगवार तो हुआ, लेकिन बारिश के पानी से सड़कें जाम थी। बताया गया है कि शहर के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हुआ था, जिससे न सिर्फ गाड़ियों की आमद-रफ्त मुतासिर हुई बल्कि पैदल राहरुओं को भी मुश्किलात पेश आईं। दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर जारी है। गर्मी की शिद्दत के बाद सयाहों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। एक जानिब जहां जनूब की रियासतों में बारिश का पेशकशी की जा रही है और बारिश हो रही है, वहीं दिल्ली में शदीद गर्मी बरकरार है। सयाहों ने कहा है कि वो सयाहत के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन गर्मी ने उनकी हालत खराब कर दी है। कविंदर जी, आप कहाँ से और जो गर्मी है इसको लेकर क्या? गर्मी का तो जी बहुत बुरा हाल हो रखा है। बच्चों के साथ आए थे घूमने, और बच्चे भी अभी परेशान हैं बहुत ज़्यादा। आप कहाँ से? हम पानीपत से, पानीपत सुमालखा। JK-NCP के सरबराह फारूक अब्दुल्ला शोपियान और अनंतनाग में पेश आए कुल 2 मुख्तलिफ वाक़यात पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कुछ लोग जम्मू कश्मीर और सयाहत की सनत को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भी दहशतगर्दी मौजूद है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महलूक शख्स का ताल्लुक किस पार्टी से है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? और साथ में मैंने कल ही अपनी तकरीर में कहा था कि टेररिज्म अभी भी हमारे यहाँ कायम है। अब वो बीजेपी का हो या किसी और का हो, बेगुनाह है। क्या उसको हक नहीं है? इस मुल्क में तो हक है हर एक को, किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है, मगर किसी को खास टारगेट करना, मैं समझता हूं ये इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या ये टेररिस्ट ने मारा है या हमारे लोगों ने मारा है? क्योंकि यहां को पता नहीं चलता कि मारने वाला कौन है। इससे पहले कि हम उंगली किसी के ऊपर उठाएं, उसको बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार है। रनावत को तौक़्क़ात है कि जिस तरह फिल्मी दुनिया में उन्हें अवार्डों से नवाजा गया, इसी तरह उन्हें मुस्तक़बिल में मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का दी ईयर अवार्ड मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा होता है तो बहुत खुश होंगी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वो लोकसभा हल्के के मसाइल के लिए काम करेंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ज़मानतों को पार्टी में बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है और दूसरी पार्टियों के मुकाबले बीजेपी में प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल होता है। जो है वो चुनाव लड़ रही हूँ
और जो मंडी में अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आती हूँ तो नेचुरली मैं पार्लियामेंट में यहाँ का जो पक्ष है वो रखूँगी। और जो मुझे लगता है कि मैंने इतने अवार्ड एज एन एक्ट्रेस मुझे मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है, फिर पद्मश्री मिला हुआ है, तो अगर मुझे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी ऑफ द ईयर भी मिले आगे चल के लोकसभा में, क्योंकि ऐसे अवार्ड्स भी होते हैं, आई विल बी वेरी हैप्पी। बाकी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर अगर कल को मुझे और कोई रोल मिलता है, कोई मिनिस्ट्री मिलती है या किसी तरह का कोई और रोल मिलता है जो कि आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना काबीनी इजलास मुनक्किद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने दी मशरूत इजाज़त। पीर को मुनक्किद होगा इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर होगा तबादिला ख्याल। मेट्रो ट्रेन सर्विसेज मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी, वक्त में किया गया इजाफा। हैदराबाद मेट्रो रेल ने जारी की वजाहत। सेवक नगर मल्लेपल्ली में दो फरीकैन के दरमियान हुए झगड़े के सिलसिले में हबीबनगर पुलिस ने की कार्रवाई। दोनों ग्रुप से नौजवानों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।